ब्लैक सी के अंदर अब नई जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो मामलात बने थे अब वो मजीद खराब होने लगे हैं। ब्लैक सी के अंदर सबसे जो बड़ी नेवल बेस थी नेटो की वो मेडिटेरियन सी के अंदर थी। अब सारे के सारे नेटो वाले इस मेडिटेरियन सी के अंदर जो अपनी बेस थी उसको खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। नेटो के वो ममालक जो मेडिटेरियन सी के अंदर अपनी नेवल बेस को स्ट्रॉन्ग करने की बातें कर रहे थे, आज वही अपनी नेवल बेस से भाग निकले हैं। आपको ये बता दें कि 30 मुल्कों से ज्यादा यहाँ पर नेवल फ्लीट्स मौजूद थे इस बेस के ऊपर। आज रशिया ने इन्वेड किया है। आज रशिया यूक्रेन के ऊपर काबिज हो चुका है। आज रशिया मुकम्मल तौर पर कब्जा करके अपने झंडे लहरा चुका है। और जहां नेटो यूक्रेन के दफा के लिए निकला था और मेडिटेरियन सी के अंदर बैठकर रूस के फौज को निशाना बनाने वाला था, आज अपनी बेस ही छोड़कर भाग निकला है। आपको ये बता दे कि मेडिटेरियन सी के अंदर यानी ब्लैक सी के अंदर सबसे बड़ी बेस नेटो की थी और जहां पर कल फ्रांस के वारशिप ने भी अपना जो पेट्रोलिंग थी वो बंद करके अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया है। हालात खराब हो गए हैं। यूक्रेन की तरफ जाने वाली सारी ट्रेड जो है रशिया ने उसको बंद कर दिया है। मैं इस खबर के बारे में मजीद आपको बताता हूं कि ये जो अलाइज बेस था ये क्यों तबाह हुआ, क्यों नेटो के ममालिक इसको छोड़कर निकल गए। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि मेडिटेरियन सी के अंदर नेटो की जो बेस थी वो अहम क्यों थी। उसकी वजह ये है कि नेटो के 30 ममालिक यहाँ पर अपने नेवल बेस एस्टेब्लिश किए हुए थे और जो कि रशिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट था। अब जो ही जुमेरात वाले दिन रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो सारे के सारे ममालिक यहाँ से भागना शुरू हो गए। अगर ये स्टैंड ले जाते, अगर नेटो वाले यहाँ पर मौजूद रहते तो रशिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मौजूद रहता, भले ही वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता। क्योंकि मेडिटेरियन सी और रशिया के जो बॉर्डर है, टेरिटोरियल वाटर जो है वो बिल्कुल करीब पड़ते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों अलाइज के दरमियान स्टैंड ऑफ हो सकता था। और आपको ये भी बता दे कि ये जो बेस खाली किया है इन्होंने ब्लैक सी के अंदर जो भाग निकले हैं नेटो वाले, वो इस वजह से भागे हैं क्योंकि तुर्की ने मुखालफत सबसे पहले की थी। तुर्की ने कहा कि अगर हम मेडिटेरियन सी के इस बेस को खाली नहीं करेंगे तो मॉस्को यूक्रेन तक हमले नहीं रखेगा, बल्कि ये हमले मजीद आगे तक जाएंगे। दूसरे नंबर पर तुर्की और रशिया के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। तीसरी वजह यह है कि नेटो के पास कोई स्ट्रेटेजिक ऐसी प्लानिंग ही नहीं थी इसकी वजह से वो रशिया को ब्लैक सी के अंदर कंटेन कर सकता। इसके अलावा जो पुराने एडमिरल्स थे, जो पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर थे नेटो के, जो कि मेडिटेरियन सी के अंदर काम करते थे, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस था, जो रशिया को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, रशिया की आर्मी, रशिया की नेवी, रशिया की एयरफोर्स को बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से कंटेन करते थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर बजट कंस्ट्रेंट था, बजट नहीं था और बजट की वजह से ये आपस में नेटो वाले टूट फूट का शिकार हो गए और जिसकी वजह से इन्होंने बेस खाली कर दी। अब पूरे के पूरे ब्लैक सी के अंदर 16 रूसी जो वारशिप है वो मौजूद है। उन्होंने तबाही मचाई हुई है, जगह जगह मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, जगह रिहर्सल कर रहे हैं और यूक्रेन की तरफ जाने वाली सारी की सारी ट्रेड को उन्होंने बंद कर दिया है, जिससे जरूरत की अशिया का किल्लत और बहरान पैदा हो गया है।